नमस्ते, मैं मिस्टर बगड़ी आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मधुसूदन टॉक्स में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में कुछ बड़ा पक रहा है। सिक्योरिटी पर्सनल की मौत की खबरें, सिविलियन के इंजर्ड होने की रिपोर्ट्स, इंटरनेट ब्लैकआउट्स, मीडिया रेस्ट्रिक्शंस और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने वहां वार्निंग्स और एडवाइजरीज इशू कर दी है। क्या पीओके में सिर्फ महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर पाकिस्तान एक नए इंटरनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? और क्या इस बार पाकिस्तान के लोग खुद इस्लामाबाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? आज हम पूरी टाइमलाइन समझेंगे, ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, इंटरनेशनल रिएक्शन समझेंगे और जानेंगे कि जून 20 तक पीओके में क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पिछले कुछ हफ्तों में पीओके के कई इलाकों में, खासकर रावलकोट और उसके आसपास के रीजन से प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर के बीच टकराव हुआ है। कुछ सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई है, कुछ सिविलियन इंजर्ड हुए हैं और सिचुएशन इतनी टेंस हो गई है कि कुछ एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज तक बंद कर दी गई है और मीडिया एक्सेस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अथॉरिटीज का कहना है कि यह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना जरूरी था, लेकिन प्रोटेस्टर का कहना है कि यह उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर पीओके के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह है महंगाई। लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए, वीट और बेसिक कमोडिटीज की प्राइस आसमान छू रही है, टैक्सेस बढ़ रहा है, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। आम लोगों का मानना है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होने के बावजूद उनकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। शुरुआत इकोनॉमिक डिमांड से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह मूवमेंट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे तक पहुंच गए और इसी मूवमेंट का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम करने, टैक्सेशन रिफॉर्म्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इश्यूज को लेकर आवाज उठाई है। शुरुआत में इसे एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप माना गया था, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक सपोर्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बढ़ने लगा। सपोर्टर्स इसे आवाम की असली आवाज बताते हैं, जबकि क्रिटिक्स का कहना है कि यह प्रोलॉन्ग इनस्टेबिलिटी रीजन को और ज्यादा वायलेंट बना सकता है। लेकिन एक बात साफ है, पीओके में पब्लिक एंगर अब ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा है। सिचुएशंस इतनी सीरियस हो गई है कि इंटरनेशनल रिएक्शंस भी सामने आने लगे। यूएस एम्बेसी ने जून 9 के आसपास प्रपोज डेमोन्स्ट्रेशंस को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया है। कनाडा ने भी ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करते हुए हाइटन कॉशंस की सलाह दी है। यूनाइटेड किंगडम में कुछ एमपीज ने रिपोर्ट्स ऑफ एक्सेसिव फोर्स और मीडिया रेस्ट्रिक्शंस को लेकर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। पाकिस्तान ने इन सब क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट किया है। इस्लामाबाद का कहना है कि ये उनका इंटरनल मैटर है और सिक्योरिटी एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। लेकिन इंटरनेशनल स्क्रूटनी बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने वाले एक्सपर्ट्स अक्सर ये बातें करते हैं कि देश की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कई पॉलिटिकल लीडर्स ने अलग अलग समय पर मिलिट्री इंटरफेरेंस के आरोप लगाए हैं। इसी कंटेक्स्ट में इंडिया का भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रहा है। न्यू दिल्ली लगातार यह कहता आया है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक्टिविटीज की जड़ पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करता है और कहता है कि वह खुद टेररिज्म का विक्टिम रहा है। लेकिन पीओके में चल रहे करंट प्रोटेस्ट एक अलग सवाल उठाते हैं। क्या स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच आम लोगों के इकोनॉमिक इश्यूज पीछे छूट गए? आज पीओके की सड़कों पर उतरे हुए लोग जियोपॉलिटिक्स की बातें कम और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इन्फ्लेशन और गवर्नेंस की ज्यादा बातें कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से यह मूवमेंट इतना इम्पैक्टफुल बन गया है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड डिकेड से कंसिस्टेंट रहा है। न्यू दिल्ली के मुताबिक पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है।
इंडिया पीओके में हो रहे डेवलपमेंट्स को गवर्नेंस चैलेंज के रूप में देखता है। वहीं पाकिस्तान भारत के क्लेम्स को रिजेक्ट करता आया है। इसीलिए पीओके में होने वाली हर बड़ी डेवलपमेंट रीजनल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है। आने वाले पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी स्क्रूटनी के दायरे में है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर प्रोटेस्ट, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस और एलिगेशंस ऑफ सप्रेशंस के बीच इलेक्शंस होते हैं तो उनकी क्रेडिटेबिलिटी पर भी सवाल उठाए जाएंगे। सपोर्टर्स का कहना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने ट्रैक पर चल रही है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट ही डिसाइड करेगा कि सिचुएशन स्टेबल होगी या और बिगड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पीओके पाकिस्तान से अलग होने की तरफ बढ़ सकता है? फिलहाल इस तरह की प्रेडिक्शंस स्पेकुलेटिव है। आज के प्रोटेस्ट की प्राइमरी वजह इकोनॉमिक हार्डशिप और बेटर गवर्नेंस की डिमांड है। लेकिन हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जब भी इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस, पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शंस और फोर्सफुल क्रैकडाउन एक साथ आ जाते हैं तो मूवमेंट्स का नेचर बदल सकता है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के रिस्पांस पर, डायलॉग्स क्या होते हैं उस पर, प्रोटेस्टर्स की डिमांड को एड्रेस किया जाता है या नहीं उस पर, और जून 20 के पहले अथॉरिटीज किस अप्रोच को चूज करती है उस पर। पीओके में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक लोकल प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है। यह इकोनॉमिक स्ट्रेस, गवर्नेंस चैलेंजेस, सिक्योरिटी कंसर्न्स और रीजनल जियोपॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन की कहानी है। क्या इस्लामाबाद रिफॉर्म्स का रास्ता चुनेगा या क्रैकडाउन और ज्यादा बढ़ेगा? क्या पब्लिक एंगर शांत होगा या ये मूवमेंट और बड़ा रूप ले लेगा? अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या पीओके का यह मूवमेंट सिर्फ महंगाई के खिलाफ है या फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़े पॉलिटिकल चैलेंज की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। हमारा चलेंगे।